second class time and work. Rakesh Yadav, second class. 13 number. 1 man, 3 women, 4 children. 96 hours. 2 men, 8 children. 80 hours. 2 men, 3W, 3 women, 120 आवर। तो इन तीनों का एलसीएम कितना है? 480। तो इसका हो जाएगा 5 यूनिट पर डे, इसका 6 यूनिट पर डे, इसका 4 यूनिट पर डे। अभी 2 men, 8 चिल्ड्रेन, वो आ गया 6 यूनिट पर डे। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 man, 4 चिल्ड्रेन, 3 यूनिट पर डे। इधर भी वही टर्म है। तो यहाँ से 1 man, 4 चिल्ड्रेन, 3 यूनिट हो गया। तो 1 man ऊपर जो इक्वेशन में 1 man, 3 women, 4 चिल्ड्रेन, उनका 5 यूनिट है टोटल। ये वाला टर्म जो है ये 3 यूनिट है। तो 4 चिल्ड्रेन हो गया 2 यूनिट। तो 1 चिल्ड्रेन का 0.5 यूनिट। तो यहाँ से चिल्ड्रेन आ गया 0.5 यूनिट। तो वुमेन मेन कितना आएगा? मेन प्लस चिल्ड्रेन, 4 चिल्ड्रेन, 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रेन, 3 यूनिट है। 3 यूनिट चिल्ड्रेन हो गया 2, 4 जो हो 0.5 इंटू 4, 2 यूनिट। तो मैन का हो गया 1 यूनिट। तो मैन का आ गया कितना? 1 यूनिट। और अभी वुमेन का 2 मैन, यहाँ से ये 3 हो गया, यहाँ से 2, ये 2 हो गया, ये 3 वुमेन इज इक्वल टू 4 यूनिट। तो वुमेन का आ गया 2/3 यूनिट। तो वुमेन का ये रहा, मेन का ये रहा। अभी जो निकालना है 10 मैन, 5 वुमेन। तो 10 मैन का हो गया 10 यूनिट, 5 वुमेन का 5 इंटू 2/3, 5 इंटू 2/3, तब 10/3। ये हो गया टोटल 40/3। टोटल वर्क है कितना? 480 यूनिट। और ये 40/3 मतलब 40 इंटू 3 और 3 36 आवर्स। ये आंसर निकल के आ गया। यहाँ से ये जो टर्म आया था, इसी टर्म को यूज करके इस इक्वेशन में डाल के पहले चिल्ड्रन का निकल गया। इसके बाद चिल्ड्रन का निकलने के बाद मैन का निकल गया इसी इक्वेशन में। इसके बाद वुमेन का निकल गया। इसके बाद पूरा सॉल्यूशन। अभी ABC कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। समन A + B + C, इसका मतलब 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। A + C ट्वाइस एफिशिएंट देन B, मतलब A + C by B इज इक्वल टू 2/1। और A + B आर थ्राइस एफिशिएंट देन C, मतलब A + B by C, ये आ गया 3/1। A + B में इसका वैल्यू कितना है? 3। A + B + C इसका वैल्यू कितना है? 4। अगर ऐड कर लेंगे इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि A + B + C दोनों इक्वल है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4, 12 करेंगे। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 8/4। तो ये हो जाएगा 9/3। तो B यहाँ से निकल गया 4 यूनिट, C 3 यूनिट
और ए आ गया यहाँ से निकल ए प्लस सी 8, सी इज इक्वल टू 3, तो ए इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 7 12, और तीनों मिलके 30 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क हो गया 360 यूनिट। ए लोन पूछा है, तो ए का हो गया कितना 360 बाई 5 72 डेज आंसर। अभी ये ए प्लस बी हाफ टाइम, मतलब ए प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू टाइम का रेशियो हो गया 1/2 हाफ टाइम, और एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2/1, रिवर्स होगा, टाइम का रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स होगा। इसके बाद बी प्लस सी बाई ए, ये भी 1/3 मतलब 1/3, ये टाइम का रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो 3/1। इसी में भी वही, ये 3 वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, ये 4 वैल्यू, तो इक्वल करने के लिए 12 करने के लिए इसमें 4 और 4, और इसमें 3/3, तो ये हो गया 8/4, ये हो जाएगा 9/3। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 3, b निकालेंगे, और c इज इक्वल टू 4, तो a प्लस बी प्लस सी कितना 12, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू 5। तो a का टोटल वर्क a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 20 दिन में करते हैं, मतलब 20 × 12 240 टोटल यूनिट ऑफ वर्क। तो ये करेगा 240/3 80 डेज में। सिमिलरली बी का होगा 48 डेज में, और सी का हो जाएगा 60 डेज में। यहाँ पे भी वही ए प्लस बी कंप्लीट द वर्क 40% लेसर टाइम देन सी, मतलब ए प्लस बी बाई सी। यहाँ टाइम का एफिशिएंसी दिया है, टाइम का एफिशिएंसी 40 लेसर मतलब 3/5, ये 100 होगा तो ये 60 होगा, 40% लेस, इसका मतलब 3/5, और इसका ये टाइम का रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 5/3। सिमिलरली बी प्लस सी बाई ए, बी प्लस सी बाई ए, ये 60% लेसर, मतलब ये 100 होगा, ये 40 होगा, मतलब 2/5। ये टाइम का रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 5/2। ये दोनों को ऐड करने से ए प्लस बी प्लस सी 8, ये ए प्लस बी प्लस 8 7, तो इसको 56 करेंगे, तो इसको 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को इक्वल करना है ए प्लस बी प्लस सी को। तो ये जाएगा 35/21, ये हो जाएगा 40/16। तो ये ए यहाँ से निकल के आ गया 16, बी सी यहाँ से निकल के आ गया 21, ये दोनों मिलके 37, तो इसका मतलब बी का वैल्यू कितना 19। तो यहाँ से हमें टोटल वर्क निकालना है, और तीनों मिलके दे टुगेदर 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब 56 × 20, एलोन 56/20। यहाँ पे ए का अगर निकालना है, ये टोटल वर्क हो गया, तो ए का निकालने से 16 डिवीज़न डिवाइड कर देंगे, ये 5, ये 4, ये 14, तो ए का ये आंसर निकल के आ गया 70 डेज। सिमिलरली बी सी का भी निकाल सकते हो। यहाँ से भी वही, ए जो है बी सी टेक सेम टाइम, यहाँ पे सेम टाइम दे दिया, मतलब ए बाई बी प्लस सी हो गया 1/1,
एफिशिएंसी का रेशियो 1/1, टाइम का रेशियो सेम है इसीलिए। तो ए प्लस बी दे दिया है 10 दिन में और सी एलोन 15 डेज में। तो इसका एलसीएम 30, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ से हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से निकल गया कितना यूनिट, 5 यूनिट। तो ये दोनों मिलके कितना है, 2 यूनिट है। उसको भी 5 यूनिट करने के लिए हमें 2 हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 करने से, 2 को 5 करने से 5/2 मतलब 2 हाफ, 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों ऊपर नीचे। तो ये 2 हाफ, ये भी 2 हाफ। तो ए का एफिशिएंसी हमारा निकल गया 2 हाफ और बी का, ए बी मिलके 3, तो बी का हो गया हाफ और सी का तो डायरेक्ट दिया है 2। तब हमें यहाँ से टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, टोटल वर्क तो 30 है। तो यहाँ से क्या पूछा है, बी ए लोन, बी का हाफ है, मतलब ये आ जाएगा 60 डेज। यहाँ ए का, ए कंप्लीट्स इधर दिया है क्या, ए कंप्लीट हाफ आज मच वर्क बी इन इक्वल टाइम, मतलब हाफ वर्क। तो ए इज टू बी, अगर हाफ वर्क मतलब ए अगर वो 1 यूनिट किया, ये 2 यूनिट। एंड सी कंप्लीट्स हाफ आज मच वर्क ए बी टुगेदर, ए बी टुगेदर का कितना, ये दोनों मिलके 3 यूनिट। तो सी का हाफ ऑफ ए एंड बी, मतलब सी का आ गया यहाँ पे 3/2। इसको ये से लिखने से 2:4:3 हो गया। इन तीनों का एफिशिएंसी ए प्लस ए बी सी का। तो सी एलोन कैन कंप्लीट सी 40 डेज में, मतलब 40 इंटू ये 3, 120 डेज। तो ऑल टुगेदर तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ये हो गया 9। तो 120/9, 120 इंटू 9 डेज। यहाँ से अगर हम करेंगे तो 1, ये हो गया 3, 13, 3/9, 1/3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3 शिफ्ट में, इन्हें फैक्ट्री 3 शिफ्ट में एवरेज वर्किंग एफिशिएंसी दिया है। एवरेज वर्किंग एफिशिएंसी इसका 80%, फर्स्ट शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का 70%, थर्ड शिफ्ट का 50%। लेकिन 60 डेज में कंप्लीट होता है अगर वो सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में काम किया। तो अगर ऑल शिफ्ट में काम करेगा तो कितने दिन कम लगेगा, ये क्वेश्चन है। मतलब ए लेट 3 शिफ्ट को, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, यहाँ से उसका एफिशिएंसी 8, इसका 7 और इसका 5, इन तीनों का एफिशिएंसी। अगर वो सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में किया तो उसको 60 डेज लगता है, मतलब टोटल यूनिट हुआ था यहाँ से निकल गया 480 यूनिट। अगर वो ऑल शिफ्ट में क्या होता तो 15-20 यूनिट, तो सिर्फ 24 दिन लगते। तो कितना दिन कम लगता, 60 - 24, 36 डेज कम लगता। ये पूरा क्वेश्चन था। ये जो एफिशिएंसी है 80%, 70%, 50%, उसको रेशियो में ले लेंगे 8:7:5। इसके बाद हो जाएगा सॉल्व। यहाँ से ए बी वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। ए बी को, और ए वर्क ट्वाइस एफिशिएंटली and B work 1/3 efficiently, then the work would have been completed in 3 days, तो 3 दिन लगता। तो ए लोन कितने दिन में करेगा पूछ रहा है। तो यहाँ से 5
ए प्लस बी इज इक्वल टू ए ट्वाइस एफिशिएंसी मतलब 2a प्लस 1/3 एफिशिएंटली बी मतलब b/3, तो कितने दिन लगता 3 दिन लगता। तो यहाँ से 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 6a प्लस b, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 4b, तो a/b इज इक्वल टू 4/1, उनका एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। तो ए टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे 5 × 5, a प्लस b 5, तो 25 यूनिट टोटल वर्क। तो ए को कितने दिन लगता 25/4 6 1/4 डेज, आंसर आ गया। यहाँ से भी वही a प्लस बी को 8 दिन लगता है, और a एंड b वर्क ट्वाइस एंड 1/3 वही 2a और ये b/3 रेशियो में करने से 6 दिन लगता है। यहाँ से यहाँ ये 4 आ गए, ये 3, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 6a प्लस b, तो 2a इज इक्वल टू 3b, a/b इज इक्वल टू 3/2, a/b इज इक्वल टू 3/2। तो टोटल वर्क यहाँ से a प्लस b कितना हो गया 5, तो 8/5 40 यूनिट टोटल वर्क है, और पूछा है a एलोन, तो 40/3 डेज लगेगा। A started work and left working 4 days and B finished the remaining work in 18 days. A 4 दिन काम किया, B 18 दिन काम किया। Had A left after 6 days, then B after 12 days. तो इसका मतलब A 4 दिन काम किया, B 18 दिन, तो काम ख़त्म हो जाता है। अगर A 8 दिन क्या होता और B 12 दिन, तब भी काम ख़त्म हो सकता था। तो यहाँ पे A 2 दिन एक्स्ट्रा किया और B 6 दिन कम किया, मतलब A का 2 दिन का काम B का 6 दिन का काम से इक्विवेलेंट है। मतलब ये जितना कम किया वो इतना ज़्यादा किया, इसलिए वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ से a/b का एफिशिएंसी आ गया 3/1, तो टोटल वर्क है 4, टोटल वर्क कितना है 4a प्लस 18b दैट इज इक्वल टू 30 यूनिट। तो पूछा है a एंड b एलोन, तो a का हो जाएगा 30/3 10 डेज और b का 30/1 30 डेज। ये मेन बात ये कंसेप्ट है, तो ये -6 मतलब A का 2 दिन का काम B का 6 दिन का काम इक्वल है। यहाँ पे PQR 3 टाइपिस्ट है और 216 पेज 4 आवर में करते हैं, ये उनका एफिशिएंसी। और इन 1 आवर ऑफ R कैन टाइप as many as page as Q as many more than Q as Q can type more than P, मतलब ये R ये Q ये P, तो यहाँ से ये अगर A प्लस P है, ये A है, ये A माइनस P है, इसका मतलब ये है R कैन टाइप as many as more than Q मतलब P, यहाँ से ये P ज़्यादा है, एंड Q कैन टाइप मोर देन P, तो यहाँ से ये P ज़्यादा है, मतलब तीनों AP में है। मतलब इसका एवरेज होगा, R और P का एवरेज है Q। तो यहाँ से R कैन टाइप 5 आवर में जितना, P का 7 आवर में उतना, मतलब R × 5 इज इक्वल टू P × 7, तो R/P इज इक्वल टू 7/5 उनका एफिशिएंसी का रेशियो। तो P
ये आर, ये क्यू, ये पी। आर इज इक्वल टू 7, पी इज इक्वल टू 5। तो क्यू कितना होगा, उसका एवरेज एपी में है तीनों, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो टोटल जो 3 टाइपिस्ट 216 पे 4 आवर में, मतलब उनका एफिशिएंसी 13, 18, 18 इंटू 4 इंटू एक्स, ये टोटल 18 यूनिट है। 4 आवर दिया गया और 216 पेज वो करते हैं। तो एक्स का मतलब एक्स यहाँ से आ गया 3 पेज। तो एक यूनिट का 1 आवर में उसका वैल्यू है 3 पेजेस। तो पी का कितना हो जाएगा 7 यूनिट, मतलब 21 पेज। सिमिलरली क्यू का 6 मतलब 18 पेज, और आर का 15 पेज, 5 यूनिट। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू 3 पेज निकल के आ गया। ये जो एक्स, यहाँ पे वही सेम 8 आवर पर डे में 900 पेज इन 20 डेज। उनका जो टोटल टाइप करते हैं 900 पेज तीनों मिलके 8 आवर में 20 डेज में, 8 आवर पर डे इन 20 डेज। तो नंबर ऑफ टाइप ए इज इन 4 आवर्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेज बाई टी सी इन 1 आवर। मतलब यहाँ से दे दिया है 4A इज इक्वल टू सी, तो A बाई सी इज इक्वल टू 1/4 एफिशिएंसी का रेशियो। तो हाउ मेनी पेज टाइप बाई सी इन 1 आवर, बी टाइप एज मेनी एज मोर देन है, मतलब वही सेम एपी में है। तो ए, सी और ये बी, तो ये 1 होने से ये 4, तो इसका आधा हो जाएगा ये 2.5 एपी में हो गया। तो यहाँ से टोटल जो वर्क हुआ वो कितना हुआ 7.5 और 7.5 यूनिट इंटू ये जो 900 पेज वाला टोटल 7.5 यूनिट 8 आवर में और 20 डेज में, इसका वैल्यू 900 पेज। इस साइड वर्क रहेगा टोटल वर्क, यहाँ पे डेज और टाइम। तो यहाँ से इंटू 20 15 120 120 1200, यहाँ से आ गया x इंटू एक्स, इसका वैल्यू 900। तो x का वैल्यू 3/4। तो ये ए पूछा किसका है, पूछा है सी का। तो सी का इन 1 आवर, सी का 3/4 और सी का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 3 पेजेस पर आवर इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो ए प्लस बी 30 दिन में करते हैं। दे स्टार्ट वर्क 23 डेज, बी लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क कंप्लीटेड इन 33 डेज। मतलब ये काम किया 23 डेज और ए ने काम किया 33 डेज। इसका मतलब ए को कितने दिन करना था 30 डेज, और बी को भी 30 डेज करना था, लेकिन बी 7 दिन कम किया। ए को 30 डेज करना था लेकिन वो 33 डेज किया, क्यों, ये बी 7 दिन नहीं किया इसीलिए। तो इसका मतलब ए का इंटू 3 दिन ज़्यादा किया। तो ए बाई बी का एफिशिएंसी आ गया 7/3। तो टोटल वर्क जो है वो कितना है 10 इंटू 30 300 यूनिट। ए प्लस बी हो चुकी 10 और उसका जो टोटल नंबर ऑफ डेज है 30, तो 300 यूनिट टोटल वर्क। तो ए लोन पूछा है तो 300/7 और बी का हो जाएगा कितना है, अगर पूछा हो तो 300/3 100 डेज। ए प्लस बी 24 डेज रे, ए alone in how many days, A alone 2/3 of total work if they start working after 20 days. After 20 days A left and work completed in 26 days. मतलब A plus B 24 डेज में, A alone
2/3 ऑफ वर्क ये पूछा है कितने दिन में कर सकता है 2/3 ऑफ वर्क। तो ए प्लस बी 24 इफ दे तो आफ्टर 20 डेज, तो ये 20 डेज काम किया एंड देन ही लेफ्ट द वर्क एंड वर्क इज कंप्लीटेड इन 26 डेज, मतलब बी 26 डेज पूरा काम किया। तो ए 4 दिन कम किया 4A और बी 2 दिन ज़्यादा किया, मतलब A बाई बी इज इक्वल टू 1/2 उसका एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क आ जाएगा 3 × 24 72 यूनिट, उसका 2/3 मतलब 48 यूनिट। कौन करेगा? ए, मतलब 48 डेज लगेगा आंसर। यहाँ पे जो क्वेश्चन ए प्लस बी 12 डेज में, ए लोन 8 डेज किया और बी कंप्लीट किया 20 डेज में, मतलब ए 4 दिन कम किया, बी 8 दिन ज़्यादा। तो ए बाई बी आ गया रेशियो 2/1। तो टोटल वर्क 3 × 12 36 यूनिट। पूछा है बी कितने दिन में करेगा, बी क्या रेशियो 36/1 36 डेज। तो पी एंड आर 10 डेज में, तो पी 2.5 डेज काम किया और आर 8.5 डेज काम किया। द फिनिश हाफ ऑफ वर्क, अगर ये पूरा काम 10 दिन में तो आधा काम 5 दिन में किए होंगे। तो पी को लगा 2.5 डेज कम और आर को लगा 3.5 डेज ज़्यादा। तो पी बाई आर का रेशियो आ गया कितना 7/5। यहाँ से 5 में 5 ये 7। तो टोटल वर्क कितना है 12 और 5 दिन में आधा करते हैं 10 दिन में पूरा, तो 120 यूनिट टोटल वर्क हो गया। पी ए लोन कितना जाएगा 120/7 डेज आंसर। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ए लोन टेक 27 डेज मोर देन ए एंड बी एंड बी टेक 3 आवर मोर देन ए बी वर्क टुगेदर। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन है, अगर ए को ए प्लस बी से जितना डेज ज़्यादा लगता है और बी को ए प्लस बी से जितना डेज ज़्यादा लगता है, इसका अगर एक्स इसका वाई जितना डेज ज़्यादा लगता है, तो ए प्लस बी का जो वर्क आएगा वो √x + y होगा, √x × y। तो यहाँ से उसी फार्मूला को डालेंगे। तो ए को कितना ज़्यादा लगता है 27 आवर और बी को कितना आवर ज़्यादा लगता है 3 आवर, तो इसका √9 का 9 आवर 81 का √, तो इसका 9 आवर आ गया। ये जो है ये ए प्लस बी का। तो पूछा है ए का कितना, तो ए का कितना होगा 9, ए को कितना ज़्यादा लगता है 27 आवर प्लस 27 36 आवर ए को लगेगा। तो ए यहाँ से 12 डेज मोर और बी को 3 डेज मोर, तो 12 × 3 का √ओवर आ जाएगा 36 का √6, तो 6 डेज लगेगा ए प्लस बी को। तो ए को कितना डेज ज़्यादा लगता है 12, तो 6 + 12 18 डेज आंसर ए को लगेगा। मतलब ए कंप्लीट द वर्क इन 5 मोर डेज देन बी। तो ए बी सी इसको ऐसे करेंगे, ए को 100 डेज सपोज लगता है, ए कंप्लीट 5 मोर देन बी, बी को लगेगा 95। तो ए डज द सेम वर्क 9 मोर डेज देन सी, ए 9 मोर डेज देन सी मतलब इसका हो गया 91।
तो ए का अगर एक्स हुआ, ये हाँ एक का इधर सपोज एक्स हुआ तो ये हो जाएगा एक्स, ये एक्स प्लस 5 और ये हो जाएगा 5 डेज। ए कैन कंप्लीट 5 मोर डेज देन बी। ये अगर 100 हुआ तो ये 95, ये एक्स होने से ये हो जाएगा एक्स प्लस 4, 91 से 91 को एक्स, ये 4 ज़्यादा है, ये हो जाएगा एक्स प्लस 9 91 से। तो यहाँ पे जो सी है वो ए प्लस बी की तरह काम किया। क्यों? क्योंकि दिया है ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम विथ रिस्पेक्ट टू सी। मतलब यहाँ से पता चल गया सी जो है वो कुछ नहीं है, वो ए प्लस बी का ही जगह लिखा है। तो यहाँ से आ गया सी का निकालने के लिए जो ज़्यादा है उसका रूट ओवर करते हैं मल्टीप्लाई करके, 9 × 4 का रूट ओवर, ये हो जाएगा कितना 36 का रूट ओवर 6। तो सी का आ गया 6 डेज। तो पूछा क्या है, पूछा इन हाउ मेनी डेज ए लोन, तो ए का कितना डेज ज़्यादा 9 डेज, 9 + 6 15 आंसर होगा। इन स्विमिंग पूल फिटेड विथ 3 पाइप, फर्स्ट पाइप वर्किंग साइमल्टेनियसली टू फिल द पूल इन द सेम टाइम एज द थर्ड पाइप एलोन। फर्स्ट 2 पाइप साइमल्टेनियसली सेम टाइम थर्ड पाइप, ये दे दिया, मतलब ये ए प्लस बी के साथ समान सेम हो गया। तो यहाँ पे सेकेंड पाइप 5 आवर फास्टर देन फर्स्ट पाइप एंड 4 आवर स्लोअर देन थर्ड पाइप। यहाँ से ये कर देते हैं फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो यहाँ से हम निकालेंगे, लेट से फर्स्ट पाइप 100, तो सेकेंड पाइप फिल द पूल 5 आवर फास्टर देन फर्स्ट पाइप, तो इसका आ जाएगा 95 एंड 4 आवर स्लोअर देन थर्ड पाइप, मतलब इसका आ जाएगा कितना 91, 4 आवर स्लोअर देन, इसको 91। तो यहाँ से इसको एक्स लेने से ये एक्स प्लस 4, ये एक्स प्लस 9, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 9 × 4 का रूट ओवर कितना आ जाएगा 6। तो सी का वैल्यू आ गया 6। तो ए का कितना आएगा, वही ए मतलब नहीं, वही थर्ड पाइप, ये थर्ड पाइप है। सेकेंड पाइप का कितना आएगा, सेकेंड पाइप का आएगा 10, थर्ड का आएगा 15, और दोनों मिलके कितने टाइम में कर सकते हैं वो पूछा, वो तो वही 6 है। इन सेकेंड एंड थर्ड पाइप फिल टुगेदर टू सेकेंड एंड थर्ड तो वही है, वही सेम 6, उसका आंसर वही 6 आएगा। निकालने की ज़रूरत नहीं, वही आंसर, उसका रूट ओवर होके वही आंसर रहता। और अभी क्लास 3 वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।